वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो उसमें ये एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए अब हम इसको किस तरीके से करेंगे। हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, LHS को। तो LHS में जो हमारा कॉसेक थीटा होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। और जो हमारा कॉट थीटा होता है इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा अपॉन में sin थीटा, इस पूरे को होल स्क्वायर। उसके बाद अब हम एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है हमारी एक आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो आएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जिसको हम 1 स्क्वायर माइनस में cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो जब हम इसको आगे इलेबोरेट करेंगे तो इसको हम ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, सॉरी 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। नीचे लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा इंटू में 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कैंसिल और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका प्रूफ हो गया। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 8.3 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एंड अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक ऑफ क्लास 10th, ये हमारी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन है, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका LHS का LCM। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे LHS को। तो LHS में सबसे पहले जब हम LCM लेंगे तो क्या आएगा 1 + sin A इंटू में cos A, और ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर A प्लस 1 + sin A का होल स्क्वायर। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें क्या होगा, हम इस आइडेंटिटी को ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर A प्लस 1 + sin स्क्वायर A प्लस 2 sin A अपॉन 1 + sin A इंटू में cos A। अब ये हमें पता है कि हमारी आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 1 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1 प्लस 2 sin A अपॉन 1 + sin A इंटू में cos A। अब ऊपर वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 sin A अपॉन 1 + sin A इंटू में cos। अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी 1 + sin A अपॉन 1 + sin A इंटू में cos। तो 1 + sin A से 1 + sin A कैंसिल आउट, क्या बचा 2 अपॉन cos A। अब cos A को हम क्या लिख सकते हैं, sec A। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 sec A। यही हमें प्रूव करना था। तो LHS इक्वल्स टू RHS एंड प्रूव। अब उसके बाद हम इसी एक्सरसाइज का पार्ट 4 करेंगे। तो पार्ट 4 है हमारा, अपॉन sec A इक्वल्स टू sin स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस cos। तो सबसे पहले इसमें हम LHS सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसमें LHS को सॉल्व करेंगे तो हम sec A को क्या लिख सकते हैं, तो हमारा जो sec A होता है वो होता है 1/cos।
सिमिलरली 1 अपॉन कॉस। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन में कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट और हमारा जो LHS आएगा वो आएगा कॉस ए प्लस 1। लेकिन हमारा RHS क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इसको इक्वेट करने के लिए अब हम क्या सॉल्व करेंगे, RHS। तो जब हम RHS को सॉल्व करेंगे तो RHS है हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब हमारी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी निकालूँ तो क्या आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अभी हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पुट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। तो इसको जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमारा रिजल्टेंट क्या है, 1 प्लस कॉस ए। तो ये आया है हमारे पास RHS और ये था हमारे पास क्या, LHS। तो दोनों चीज़ें हमारी इक्वेट हो गई। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बच्चे थोड़ा सा टफ भी मानते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बता देती हूँ जो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ी है, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ये वाली आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे। तो हम इसमें फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो LHS है इसको पूरे को हम डिवाइड कर देंगे, किससे, साइन ए से। डिवाइड द LHS, डिवाइड द LHS बाय साइन। तो जब हम इसे साइन ए से डिवाइड करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दूंगी चीज, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है हमारे पास, कॉट ए। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉस ए के अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के। अब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर है इसमें हम -1 की जगह हम ये वाली आइडेंटिटी पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम ये आइडेंटिटी पुट करेंगे, ये क्या बन जाएगा, कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस आगे अंदर आ जाएगा हमारे पास cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज अपॉन में cot ए माइनस cos ए के प्लस 1। अब ये हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा होल स्क्वायर होता है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये बन जाएगा हमारा cot ए प्लस cos ए के माइनस cos ए के माइनस cot ए इंटू में cos ए के प्लस cot ए और नीचे है हमारा cot ए माइनस cos ए के प्लस 1। तो अगर मैं ऊपर और नीचे से देखूं, अगर मैं ऊपर से cot ए प्लस cos ए के कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, cot ए प्लस cos ए के। तो अंदर बचेगा 1 माइनस, ये वाली दोनों टर्म हमने कॉमन ले ली तो अंदर बचा cos ए के और ये बाहर माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस cot ए। और नीचे क्या है हमारे पास, cot ए माइनस cos ए के प्लस 1। तो अगर हम देखें तो ऊपर और नीचे हमारी सेम टर्म आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में कैंसिल आउट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, cot ए प्लस cos ए के। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस। थैंक यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या सॉल्व करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे और हम इसका क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए
1 माइनस साइन ए। रेशनलाइजेशन हमने 9th क्लास में सीखी है, जब अगर हमारे पास नीचे 1 माइनस साइन ए है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट की 1 प्लस साइन ए से, और यहाँ पे नीचे भी क्या आएगा 1 प्लस साइन ए। अब हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी हो जाएगी अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ी थी, हमारी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो वहां से अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम क्या वैल्यू लिखेंगे, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये हमारा अंडर रूट। फिर इस वाली स्टेप को आगे हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इस पूरे का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आएगी 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए जो है वो हमारे दोनों के अपॉन में है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है हमारा सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन। उसके बाद अब हम इसका करेंगे सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट क्या है हमारा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो इस वाले क्वेश्चन को करने की हमारे दो मेथड्स हैं, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करवाऊंगी। इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, जो कि हमारा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यही टर्म इक्वल होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो पहले हम करते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे, और LHS में से हम टर्म कॉमन लेंगे साइन थीटा। तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे वाले टर्म में से cos थीटा कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें पता है दोनों टर्म किसके इक्वल है, cos 2 थीटा के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू में cos 2 थीटा अपॉन में cos 2 थीटा। तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टेन थीटा। एक मेथड तो हमारा हो गया ये। दूसरा मेथड अकॉर्डिंग टू जो हमने हमारी 10th क्लास में आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, उसके अकॉर्डिंग अब जो हमारा सेकंड मेथड है वो देखो। फर्स्ट स्टेप तो हम यही करेंगे जो हमने इसमें करी थी, सेम साइन थीटा हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू में 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसकी क्या होती है हमारे पास आइडेंटिटी होती है कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर वाले टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन थीटा इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा
-1। अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा प्रूफ क्या आ जाएगा, tan थीटा। इसके आगे के पार्ट्स के लिए आगे की वीडियोस देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.3 के आगे के क्वेश्चन यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट है। तो इसमें भी हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले LHS। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम सिंपल आइडेंटिटीज ओपन करेंगे। तो जब हम इस आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू में कॉसेक ए। अब ये वाली खोलेंगे, प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए सेक। अब हमें पता है कि हमारा जो कॉसेक ए होता है वो इक्वल होता है 1/sin ए के। सिमिलरली हमारा जो सेक ए होता है वो इक्वल होता है 1/cos ए। तो यहाँ से अगर मैं इसमें इक्वेशन में वैल्यूज पुट करूंगी तो मेरा क्या है, 2 cos ए इंटू में सेक ए है, तो सेक को मैं क्या लिख सकती हूँ, cos ए। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल कर आएगा, 2। सिमिलरली अगर मैं इसमें पुट करती हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 2 sin ए इंटू 1/sin ए। तो sin ए से sin ए कैंसिल इज इक्वल टू 2। तो ये जो दोनों वैल्यूज है वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। सिमिलरली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, 1। तो 2 प्लस 2 ये हो जाता है 4 और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकती हूँ क्या, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हमारी आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर ए की, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ऐड कर देंगे अब हम, तो कितना हो जाएगा, 5 + 1 6, 6 + 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है प्रूफ हो गया। देखो यही हमें प्रूफ करना था, 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यही हमारा आ गया 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम इसका करेंगे 9th पार्ट। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आया होगा और सबको इजी भी लगा होगा। तो हमारा 9th क्वेश्चन है, cosec ए माइनस sin ए इंटू sec ए माइनस cos ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस cot। देखो कितनी अच्छी बात है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि cosec ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए, और sec ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, और उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो हम इसको इसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे। cosec ए को क्या लिखेंगे, 1/sin ए, और यहाँ पे हमारा माइनस साइन ए है एज इट इज। सिमिलरली sec ए को क्या लिखेंगे, 1/cos ए, और यहाँ पे हमारा cos ए एज इट इज। अब इसके अपॉन में 1 लगा देंगे, इसके अपॉन में 1 लगा देंगे। अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, साइन ए, और ये क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली ये क्या बनेगा हमारा कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्योंकि ये हमारे दोनों मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लिखूँ तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू में इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब देखो cos ए से cos ए कैंसिल, sin ए से sin ए कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या
LHS। क्या निकल कर आया? cos A इंटू में sin A। अब हम क्या सॉल्व करेंगे इसमें? RHS। अब हम RHS सॉल्व करेंगे तो RHS में हम लिखेंगे वन अपॉन tan A प्लस cot A। सिमिलरली हम tan A को क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन sin A अपॉन cos A और cot A को cos A अपॉन sin A। अब सिमिलरली हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा नीचे क्या आएगा? sin A इंटू में cos A, ये हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A और वन हमारा एज इट इज चलेगा। अब हमें पता है हमारी आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1, तो इसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे? 1। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 अपॉन sin A इंटू में cos A। ये रूल हमें पता है, जब ये टर्म हमारी नीचे से ऊपर चली जाएगी तो हमारा क्या आएगा? sin A cos A, और यही हमारा LHS आ रहा था, तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, hence Stay tuned for other parts. Thank you for watching.